और मेरे सिरो कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही लाजवाब होंगे, बहुत ही बेहतर होंगे। मैं आपका दोस्त मैथ्स मेंटर अंकित पांडे, इंडिया का आपका अपने इंस्टीट्यूट एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो मेरे सिरो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बिंदास होंगे, और मैं भी आपके सामने उपस्थित हूँ बेटा, बिल्कुल भी मैं भी चकाचक बिंदास बिल्कुल। और होना भी चाहिए ना, क्योंकि जिस जर्नी को हमने स्टार्ट करा उस जर्नी में लाजवाब और बेहतर और खूबसूरत तो होना ही पड़ेगा यार। कि जिस डेडिकेशन और जिस डिटर्मिनेशन के साथ हमने अपनी तैयारी को स्टार्ट करी है, वही जोश वही जुनून बरकरार होनी चाहिए। तो उसी जोश और उसी जुनून को बरकरार रखते हुए हम बेसिक मैथमेटिक्स में एक और टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को रोल प्ले करता है। वो है अपना मेंस और एडवांस का सबसे प्यारा, सबसे फेवरेट आपका लोगरिथम, जहां से हर बार आपके 2-3 क्वेश्चन तो 100% आने आने वाले। मतलब मैं आपको बस इतना कह दूं कि ये चैप्टर लोगरिथम केवल आपका, अगर आपने बेहतर कर लिया तो ये तो आपके 12 मार्क्स तो पक्के हो गए भाई साहब। आज के डेट में इस लोगरिथम के क्लास से ही आपके 12 मार्क्स फिक्स हो गए, बिल्कुल चकाचक क्लियर हो जाएंगे, तो कोई शंकाएं नहीं है भाई साहब। बट हाँ, कहने का पर्पस ये है बेटा कि ये टॉपिक हमारा लोगरिथम बेसिक मैथमेटिक्स का ही है। बट हाँ, इसको हमने थोड़ा सा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड में इसलिए डिवाइड करा है कि इसकी लॉजिकल चीजें बहुत प्यारी सी हैं। तो इस लॉजिकल चीजों को बहुत प्यार से समझेंगे और इसको खत्म करने की सबसे पहले हम कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में भी एक चीज बता रखी थी बेटा, कि जब भी किसी क्वेश्चन को क्रिटिकल करना होता है, लेंदी करना होता है, तो उसके अंदर लॉग को प्रेजेंट कर दिया जाता है। और हमने उस दिन बताया था कि अक्सर बच्चों को यही दिक्कत होती है लॉग को देखते, कि अगर लॉग आ गया तो 100% बेटा क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। बट आज की डेट में भाई पे भरोसा रखो, वो क्रिटिकल कंडीशन को प्ले नहीं हो। लोगरिथम का LOG वाला कंसेप्ट आपको भाई साहब एक एक रगों में डाल दूंगा, ये आप भाई पे भरोसा, डालने की जिम्मेदारी मेरी है। बट हाँ, लेक्चर को जंप नहीं करना, लेक्चर को गैप नहीं करना। हो सकता है कि ये 4-5 लेक्चर में खत्म हो, क्योंकि अपने को पता है कि अपने को भाई जो हम कवर करते हैं, जो मैं किसी भी चैप्टर को अपन कवर करते हैं बेटा जी, PYQ प्लस में मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों चीजों को कवर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि अपने बेस को मजबूत करते वक्त हो सकता है कि कुछ लेक्चर ज्यादा आ जाए, इससे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत प्यार से सुनना, इस टॉपिक को अपने रगो रगों में बसा लेना। यहां से आज के डेट में जितने लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में आपको बूस्ट कॉन्फिडेंस का एक लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा क्या आपके लॉगरिथम बूस्ट कर पाए। तो आओ उसी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए चैप्टर की शुरुआत करते बेटा, जिसका नाम क्या है, लोगरिथम। तो जय बाबा की नाम लेकर क्या करते हैं भाई साहब, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आओ चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, लोगरिथम। तो सबसे पहले ये लोगरिथम होता क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अभी अपनी दिमाग से इमेज से, अपने दिमाग में से ये इमेज निकाल दो कि हम लोगरिथम पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे, क्योंकि अगर हमने प्रैक्टिकल बात कर लिया तो लोगरिथम तो अपने आप समझ में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। कहानी 100% समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अगर मुझे मैथमेटिक्स के किसी भी एक चैप्टर को पढ़ना है ना, तो उस चैप्टर को पहले प्रैक्टिकल समझो, अपने ऊपर खुद प्रैक्टिकल समझो। जो घर में बहुत सारी चीजें होती हैं उसके ऊपर समझो, क्योंकि मैं हो गया, फिर ह्यूमंस बीइंग का नेचर है ना कि कुछ चीजें अगर मैं प्रैक्टिकल कर लूं ना, प्रैक्टिकल अगर हमने देख रखी है ना, अगर उस पर कुछ बात समझने की कोशिश करें तो वो अगली बात बहुत अच्छे समझ में आ जाती है, जब प्रैक्टिकल हुई चीजों को अगर आप समझ लो। तो आओ थोड़ा सा मैथमेटिक्स को भी साइड रखते हैं, और घर में जो प्रैक्टिकल हुआ करता था उससे थोड़ा सा मैथमेटिक्स में लेके चलते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और वही बात, वही फंडा, वही एल्गोरिथम बेटा आपको एक लॉगरिथम का कंसेप्ट भी देगा। तो आ जाओ उसी कहानी को थोड़ी शुरुआत करते हैं। मेरी बात एक बार सुनना बेटा, एक बात सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मान लो घर में एक मशीन, क्या है बेटा, आपके घर में एक मान लो ये क्या है, हमारे पास मशीन है। अगर हमने कहा कि बेटे एक बात बताओ, ये जो घर में मशीन होता है वो आप मान लो मिक्सी होता हो, चाहे जूस निकालने वाला मशीन होता हो, या फिर वॉशिंग मशीन होता हो, ये सारे सारे क्या है, मशीन ही तो है।
मशीन का काम क्या होता है? आप जब घर में जाते हो तो टमाटर हो गया, प्याज हो गए, इसको जब मिक्स करना होता है, जब इसको बिल्कुल पेस्ट बनाना होता है, तो आप क्या करते हो? आप मिक्सी लेते हो ना, उस मिक्सी में क्या करते हो? टमाटर डाल देते हो, तो टमाटर का पेस्ट निकल के आता है। प्याज डालते हो, प्याज का निकल के आता है। तो कहने का सिंपल सा पर्पस ये है कि हमारा जो मशीन है, मशीन का बिहेवियर क्या होता है, मशीन का मतलब क्या होता है, मशीन को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा उस मशीन से में आपको कुछ ना कुछ एक आउटपुट निकल के आता। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने मशीन लिया है तो इस मशीन का काम क्या होगा, तो आप कह दोगे सर इस मशीन का जो काम होगा वो बेसिकली सर किसी ना किसी प्रोडक्ट को देना, दैट मींस क्या देना बेटा? आउटपुट। इस मशीन का काम क्या है? कोई प्रोडक्ट निकाल के देना, और जो प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा बेटा उसके लिए अभी के लिए हमने उसको क्या कह दिया? आउटपुट। बात समझ में आ गई? बट हाँ सर अगर इस मशीन ने आउटपुट दिया है, सर आपने इस मशीन में कुछ इनपुट भी डाला होगा, बोलो है ना? अरे भाई साहब, अगर मशीन आपको आउटपुट दे रही है, उस मशीन के अंदर आपने इनपुट डाला होगा ना। अगर वो मशीन प्याज का पेस्ट निकाल रही है, तो उस मशीन में आपने प्याज तो डाला होगा ना। तो मतलब मशीन आउटपुट तभी देगी जब इसके अंदर आप कुछ ना कुछ इनपुट को भी डालोगे। मतलब इस मशीन के अंदर बेटा जी जो चीज आप डाल रहे हो उसको आपने क्या कह दिया? इनपुट कह दिया। और वो मशीन जो बाहर निकाल के दे रहा है बेटा उसको आपने क्या कह दिया? आउटपुट। क्या इतना बात समझ में आ रखा है? आपने कहा सर बिल्कुल, बट हाँ एक बात मुझे समझने की और कोशिश करना। एक बात तो ये बन गई कि सर जो मशीन होता है, सर मशीन का दो बिहेवियर होता है कि अगर मैं मशीन के अंदर कुछ इनपुट को डालता हूं तो वो कुछ ना कुछ आउटपुट को निकाल के देगा। बट हाँ एक बात समझना, अगर मान लो कि इस मशीन का काम ये है, इस मशीन ये जो मशीन है इस मशीन को मान लो हमने क्या कह दिया? जूसर। इस मशीन ये मशीन कौन सी है? जूसर वाली मशीन है। इस मशीन का काम क्या होगा? जूस निकालना। और इस मशीन का आउटपुट क्या होगा? आप कहोगे ना सर इस मशीन का काम होगा जूस को निकालना। बट एक बात बताओ सॉरी, अगर ये मशीन जूसर की है तो इसका आउटपुट निकालने का काम क्या करेगा? बट एक बात बताओ, अगर ये जूसर वाली मशीन है तो इसके अंदर तुम इनपुट क्या क्या डाल सकते हो? पहले बताओ मेरे को। ये तुम बैठ के घर में तो जूस तो पीते होंगे ना, क्लास देख रहे हो, जूस पियो, पपाया जूस पियो, बनाना शेक पियो, ऑरेंज का जूस पियो, बहुत सारे जूस, मौसमी जूस पियो। तो ये कहने का मतलब क्या है कि अगर ये जूसर वाली मशीन तो उसका काम क्या भाई? जूस निकालना। जूस किसका किसका निकल सकता है? आप कह सकते हो सर जो जूस है, जो जूसर वाली मशीन है उसके अंदर आप किस किस चीज का जूस निकाल सकते हो? तो आप कह दो सर आप इसमें ऑरेंज डाल दो तो मैं ऑरेंज का जूस निकल जाएगा। अगर यहां पे बनाना डाल दो सर उधर से बनाना शेक बन के निकल जाएगा, मतलब जूस टाइप का निकलेगा। अगर मैं इधर से मान लो कि और क्या डाल दू, पपाया डाल दिया, सपोज कर लो पपाया डाल दिया, उधर से मेरा पपाया का जूस निकल के आ जाएगा। बोलो है ना? मतलब इस मशीन के लिए ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? तो आप कहोगे सर इस मशीन के लिए आपका क्या है? ये इनपुट है, आउटपुट सेम है, आउटपुट जूस ही देगा। बोलो है ना? अब मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या मैं इस मशीन के अंदर, अगर ये मशीन जूसर वाली है तो क्या इस मशीन के अंदर मैं वुड को डाल सकता हूं? लकड़ी लकड़ी डाल सकता हूं, वुड डाल सकता हूं। तो आप कह रहे हो सर इस मशीन का काम अगर जूस निकालना है तो अगर मैं वुड डालूं तो वुड का जूस निकलेगा? और मार देंगे काम हो जाएगा। गलत बात है, गलत बात है। वुड को डालोगे तो वुड का जूस थोड़ी निकलेगा। हमने कहा ये जूसर वाली मशीन है भाई साहब, तो उसके अंदर जिस जिस चीज का जूस निकल सकता है वो डालोगे ना आप। अब ये मत कहते ना सर कि मैं इसके अंदर वुड डालूंगा, इसके मैं अंदर बॉटल डालूंगा तो बॉटल का जूस निकलेगा, इसके अंदर मैं स्लीपर डालूंगा तो स्लीपर का जूस निकलेगा। गलत बात है, ये गलत बात है। मतलब आप इस मशीन के अंदर, आप इस मशीन के अंदर इनमें से कोई भी चीज को डालोगे, इनमें से कोई भी चीज को आप नहीं डालोगे। बट हां अगर मान लो कि एक और मशीन ले लिया हमने, मान लो कि
एक और मशीन ले लिया और उस मशीन का काम क्या है समझो ना। मैंने कहा इस मशीन का काम ये है, इस मशीन का काम क्या भाई, तो हमने कहा इसका जो आउटपुट निकलेगा इसका कुछ ना कुछ इनपुट होगा। हमने कहा कि इस मशीन का जो आउटपुट बन के निकल रहा ना उसको मान लो कि क्या मान ले, सूज। ये प्रोडक्ट हमारा किसका बना क्या रहा, सूज मान लो। ये मशीन किसका है, सूज। या फिर एक काम कर लो, ये जो मशीन है अगर मानो कि इस मशीन का कुछ हमने नाम दे दिया, इस मशीन का हमने मान लो क्या नाम दिया, एक्स स्क्वायर। हमने इस मशीन का नाम क्या दिया, इस मशीन का नाम क्या भाई, एक्स स्क्वायर है। या फिर इसको भी छोड़ो, हमने कहा कि ये जो मशीन का जो आउटपुट है इस आउटपुट का काम क्या भाई, तो आप कहोगे आजो सर आजो आजो, हमने कहा कि अगर इस मशीन का काम मान लो, एक कंडीशन के लिए मान लो, इस मशीन का जो काम है ना वो क्या है भाई, वो क्या है, तो एक सर है आपके, सर है बहुत प्यारे सर है, चलो कोई नहीं इधर आ जाओ। तो इस मशीन का काम क्या, हमने कहा इस मशीन का जो काम है ना आउटपुट निकालना, और ये मशीन किसका आउटपुट निकालती है, तो हमने मान लिया कह दिया कि ये मशीन वुड निकालती है, वुड निकालती है मतलब लकड़ी निकालती है। इस मशीन का मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई लकड़ी वाली मशीन नहीं होती, बट हम मान लेते हैं कि कोई मशीन होगा जिसका अच्छा वो भी मत मानो, ये जो मशीन है इसको मान लो कि वॉशिंग मशीन है, इसको मान लो, ये तो कंफर्म होगा आपका। ये मान लो ये मशीन किसकी, हमारी वॉशिंग मशीन है भाई साहब। तो क्या इस वॉशिंग मशीन के अंदर इनपुट आप ऑरेंज डालोगे, आप ये बताओ क्या इस मशीन के अंदर ऑरेंज डालोगे, क्या इस मशीन के अंदर बनाना डालोगे, क्या इस मशीन के अंदर पपाया डालोगे। आपने कहा सर एक बात बताओ, अगर ये मशीन अगर वॉशिंग क्लॉथ की है, अगर ये मशीन वॉशिंग क्लॉथ की है तो सर इसके अंदर आप ये सब क्या डाल रहे हो, मतलब इसका इनपुट इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। इसका इनपुट क्या होगा, क्योंकि सर इसका सिंपल सा पर्पस ये कि अगर ये मशीन वॉशिंग क्लॉथ की है आउटपुट क्या देगा, तो क्लॉथ को धुल के देगा ना भाई, तो इसके अंदर तो क्लॉथ ही डालना पड़ेगा, इनपुट में क्लॉथ ही डालना पड़ेगा ना भाई। अगर किसी कपड़े को धुल के मशीन बाहर निकालता है तो क्या उस मशीन के अंदर आप पपाया डालोगे, ऑरेंज डालोगे, बनाना डालोगे, तो आपने कहा सर कैसी बात है, तो मैं नहीं डालूंगा। तो बेटा मैं वही बताना चाहता हूं कि जैसी मशीन होगी उसके रिस्पेक्टिव आपको इनपुट डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, कहने की इतनी कहानी समझाने का हमारा पर्पस ये था कि जिस प्रकार की मशीन होगी उस प्रकार के आपको आउटपुट को डालना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल आते हैं, और हमने कहा कि मान लो बेटा जी, मान लो कि ये हमारे पास कोई मशीन है और इस मशीन कौन सी है, तो हमने कह दिया ये मशीन का नाम है एक्स स्क्वायर। थोड़ा मैथमेटिकल बात करेंगे, इस मशीन का नाम क्या भाई, एक्स स्क्वायर। हमने कहा कि तुम इसके इनपुट में एक्स की वैल्यू डालो, इसकी क्या करो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, डॉट 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 इन्फिनिटी तक कुछ भी डालते चले, कुछ ना कुछ ये मशीन आपको आउटपुट देगा। हमने कहा ये मशीन आपकी किसकी बेटा, एक्स स्क्वायर की है। इसमें इनपुट आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, आउटपुट कुछ ना कुछ निकल के आएगा। बोलो हाँ या हाँ सर बिल्कुल। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो आउटपुट 1 आएगा, x की वैल्यू 2 डालता हूं आउटपुट 4 आएगा, x की वैल्यू 3 डालता हूं आउटपुट 9 आएगा, x की वैल्यू 4 डालता हूं आउटपुट 6, मतलब ऐसे ही बहुत सारे नंबर आएंगे। बोलो हाँ ना, मतलब कि जिस टाइप की मशीन होगी। अब एक बात बताओ, यहां पे एक्स स्क्वायर है तो क्या तुम x की वैल्यू ऑरेंज डालोगे, हमने कहा कि आउटपुट कोई ना कोई रियल नंबर मिलना चाहिए, तो क्या तुम इस x में ऑरेंज डालोगे, तो आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मशीन उस चीज की है ही नहीं। तो जिस चीज की मशीन नहीं है उसके अंदर आप इनपुट नहीं डालोगे, मतलब जिस टाइप की मशीन होगी उस टाइप के ही आप इनपुट को डालोगे। बात समझ में आ गई। आपने कहा सर बिल्कुल, बात हमारी समझ में आ रखी है। आओ थोड़ी इसी कहानी को डेवलप करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे।
मतलब अब थोड़ा सा मैं अगर लॉगरिथम की तरफ आऊं तो बेटा ये जो मशीन है अपनी, ये जो मशीन है अपनी, इस मशीन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? लॉगरिथम। इस मशीन को ही हम क्या कहते हैं? तो आप कह दोगे इस मशीन को ही हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम। इस मशीन को हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम। मतलब ये जो मशीन का काम है, इनपुट डालो तो वो आउटपुट दे, तो ये मशीन का पर्पस ही क्या होता है हमारा? लॉगरिथम। क्लियर हुआ? डेफिनेशन समझ में आ गई आपको कि लॉगरिथम जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? तो हमने कहा कि मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि लॉगरिथम आपकी एक मशीन होती है। सेम जो मशीन का काम होता है कि अगर इनपुट डालो तो उसका कुछ आउटपुट निकल के आएगा, इस मशीन का दैट मींस लॉगरिथम का भी कुछ काम इसी प्रकार होता है कि अगर लॉग में कुछ इनपुट डालो तो उसका आउटपुट आपको निकल के बाहर की तरफ आता है। आओ चैप्टर की थोड़ा शुरुआत करते हैं, फिर हमने करा दिया कि इस लॉगरिथम को क्या कहते हैं। तो लॉगरिथम बेसिकली आपकी एक मशीन होती है जिसमें आप कुछ इनपुट डालो उस मशीन को देखते हुए ताकि उसका आउटपुट प्रोडक्ट निकाल के दे सके। अब ऐसा नहीं है कि वो मशीन जूस निकालने वाली है और आप उसमें मार स्लीपर डाले पड़े हो, वुड डाले पड़े हो कि वुड का जूस निकल जाए, स्लीपर का जूस निकल जाए, बनाना, हाँ बनाना क्या निकल सकता है, कुर्सी चेयर डाल दो, चेयर का जूस, अरे भाई साहब मार देंगे काला हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है ना, ये प्यार वाली बातें होती है ना। चलो तो आओ थोड़ा सा और हम इसको क्या कहते हैं बेहतर करते हैं। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के कुछ और बताऊंगा। अभी तक हमने ये समझा कि लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, तो हमने ये कहा आपसे लॉगरिथम कुछ और नहीं होता। लॉगरिथम बेसिकली आपका एक मशीन होता है जो कि प्रोडक्ट दैट मींस कि अगर उस लॉग वाली मशीन को देखते हुए अगर आप कुछ इनपुट को डालो तो वो आपका कुछ ना कुछ एक आउटपुट निकाल के देगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की बेटा जी कोशिश करना, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब ये जो मशीन है इस मशीन को हमने क्या कहते हैं? ये मशीन हमारे देखने में कैसी? लॉगरिथम टाइप की। इस मशीन को हम क्या कहते हैं? अब मेरी बात बहुत ध्यान से एक आंसर बताना। अगर मैंने आपसे बेटा ये कहा, आपसे ये कहा, ये मानो कोई हमारे पास नंबर है दो में मैं क्या इनपुट डालूं ताकि आउटपुट 8 आ जाए, तो आप यही कहोगे ना सर कि सर अगर ये मशीन, मान लो कि दो कोई मशीन है, अगर ये दो मशीन है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट को डालना पड़ेगा। बोलो हाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें इनपुट को डालना पड़ेगा। बाबू कहा गया भाई? इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ इनपुट को डालना पड़ेगा, मतलब वही इनपुट डाल सकते हो ना जिसका आउटपुट 8 निकले। आप क्या मैं कह सकता हूं इनपुट तुम 1 डालोगे? नहीं सर, 2 के पावर 1 2। आपको आउटपुट क्या चाहिए? 8 चाहिए। क्या 2 डाल सकते हो? आपने कहा सर नहीं। क्या 3 डाल सकते? हाँ सर, आप इनपुट यहां पे क्या डाल सकते हो? क्यों भाई साहब? क्योंकि सर इस मशीन में जब तक आप इनपुट 3 नहीं डालोगे तब तक आपका आउटपुट 8 नहीं निकलेगा। क्या तुम इनपुट 4 डालोगे? आपने कहा क्यों नहीं डालोगे? कि आपको आउटपुट ही 8 चाहिए। तो हमने क्या कहा, अगर जिस प्रकार की मशीन है, जिस प्रकार की वो आउटपुट को देती है उसी प्रकार के आपको इनपुट को डालना पड़ेगा। मतलब भाई साहब सपोज करो हमने अगेन कहा ये मान लो कोई मशीन है, इस मशीन में मैं क्या इनपुट डालूं ताकि इसकी वैल्यू 625 आ जाए। तो आपने कहा कि सर अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ इनपुट को डालना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल बेटा, मैं नहीं कहना चाहता इसके अंदर तुम इनपुट क्या क्या डालोगे? क्या 1 डालोगे? आपने कहा सर नहीं। 2 डालोगे? नहीं। 3 डालोगे? नहीं। क्या डालोगे? 4 डालोगे। क्यों? क्योंकि सर 5 के पावर 4 जो होगा ना हमारा किसके बराबर होगा? 620 बराबर। मतलब सिंपल सा है कि जिस प्रकार की मशीन होगी कहानी को यहां पर लिख देते, जिस प्रकार या फिर जिस टाइप की मशीन होगी, जिस टाइप की मशीन होगी उसी के रिस्पेक्टिव, उसी के रिस्पेक्टिव इनपुट, उसी के रिस्पेक्टिव इनपुट डालो, उसी के रिस्पेक्टिव आप इनपुट को डालोगे। मतलब जिस प्रकार की मशीन है उसी प्रकार के आप इनपुट को डालोगे। ऐसा नहीं है
कि हमने कहा 4 की पावर तुम इनपुट क्या डालो ताकि 64 है, तो आपने कहा सर 4 डालो, मार्क नहीं। 1 डालोगे नहीं आएगा, 2 डालोगे नहीं आएगा, 3 डालोगे आपका। तो कहने का पर्पस ये बेटा कि सेम हमारा लॉग का भी कंसेप्ट ही है। मतलब अगर मैं इस इनपुट को कहूं, कहा गया, तो अगर मैं कहूं कि इस मशीन के अंदर जो आप इनपुट डाल रहे हो वो इनपुट आपके पास एक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब बेटा क्या, स्पेसिफिक मतलब ये होता है कि आप उसके रिगार्डिंग इनपुट डाल रहे हो। अगर मशीन है तो मशीन के रिगार्डिंग इनपुट डाल रहे हो, दैट मीन्स अगर उस मशीन का काम जूस निकालना है तो मशीन जिस जिस चीज का जूस निकाल सकता है वो इनपुट उसका इनपुट कहलाएगा। बात समझ में आई? कन्फर्म होना चाहिए। अब मेरी बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनना। अभी तक हमने अपने भाषा में समझा कि मशीन के अंदर जो चीज डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, और जो मशीन बाहर निकाल के देता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। बट हमने अब कहा थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल जिक्र करूंगा। क्या जिक्र करूंगा? मैथमेटिकल। मशीन के अंदर जो स्पेसिफिक इनपुट डाल रहे हो बेटा, अब उसको क्या कहोगे आप? डोमेन। क्या कहोगे आप? डोमेन कहोगे, ठीक है। और जो आउटपुट निकल रहा बेटा उसको आप क्या कहोगे? अब थोड़ा सा अपने मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अभी तक जो अपने भाषा में हमने इनपुट को डाला था, मैथमेटिकल भाषा में उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। क्या कहते हैं बेटा? डोमेन कहते हैं। और उस मशीन का जो आउटपुट निकल के आता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? तो आप कह दो कि सर बेसिकली हम रेंज कहते हैं। मतलब आओ, मतलब सर। तो अब उसी बात को थोड़ा समझने की हम करेंगे जिसके ऊपर हम क्या कहा, कंसेप्ट ऑफ लॉ। सेम अगर मैं आपसे कहूं, सपोज करो, अगर मैं कहूं कि मानो कि हमारे पास एक मशीन है, ये मान लो कि बेटा हमारे पास मशीन है, ठीक है। इस मशीन का काम क्या है? ये मानो कि हमारे रूट ऑफ एक्स वाली क्या है, मशीन है, और मुझे आउटपुट इंटीजर चाहिए। क्या कहा हमें? आउटपुट क्या चाहिए? इंटीजर। तो एक बात बताना, तुम इनपुट दैट मींस डोमेन क्या क्या डाल सकती? यहां पे हमने क्या कहा, ये मशीन आपकी रूट एक्स की है, इस मशीन से मुझे आउटपुट इंटीजर चाहिए, तो तुम इस एक्स इनपुट में क्या क्या डाल सकते हो? क्या तुम 1 डालोगे? हाँ सर, मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा, सर आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? रूट ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। क्या तुम 2 डालोगे? सर रूट ऑफ 2, सर इंटीजर नहीं होता। क्या तुम 3 डालोगे? रूट ऑफ 3, सर इंटीजर नहीं होता। 4 डाल सकोगे? हाँ सर, मैं इसके में 4 डालूंगा तो सर इंटीजर हमारा 2 आ जाएगा। क्या तुम 5 डालोगे x की वैल्यू? नहीं सर, जब 5 डालोगे सर रूट ऑफ 5 हो जाएगा और ये हमारे इंटीजर। 6 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9, सर 9 डालोगे तो सर ये वैल्यू हमारी 3। मतलब सर यहां पे जो आपने x की जो वैल्यू निकाली है 149, दैट मींस सर ये जो वैल्यू है ये इसके क्या कहलाएंगे? तो इस मशीन के स्पेसिफिक इनपुट का, इस मशीन के क्या कहलाएंगे? स्पेसिफिक इनपुट। कहानी समझ में आ रही है? स्पेसिफिक इनपुट का मतलब होता है कि वैसे इनपुट जो उस मशीन को सेटिस्फाइड कर दे, जो उस मशीन को सेटिस्फाइड कर दे, उस मशीन को हम क्या कहते हैं बेटा? उस इनपुट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक इनपुट। अब थोड़ा सा कहानी समझने की बेटा कोशिश करना। कंसेप्ट ऑफ लॉग, कंसेप्ट ऑफ लॉग ये कहता है, सपोज करना हमने आपसे ये कहा कि 2 के पावर तुम क्या डालो ताकि उसकी वैल्यू 8 आ जाए, तो आपने कहा कि सर इस 2 के अंदर आप 3 डाल दो, वैल्यू 8 आ जाएगी। बट हमने कहा आप मैथमेटिकल रैशनल की बात, नंबर रियल की बात नहीं कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? लॉग की बात कर रहे हो। तो बेटा जो लॉग होता है, जो लॉगरिथम होता है, मैं आपको बता दूं, जो लॉगरिथम होता है बेटा उसको शॉर्टली हम कैसे लिखते हैं? तो बेटा उसको शॉर्ट डेफिनेशन में हम LOG लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई? जो लॉगरिथम होता है उसको शॉर्टली हम कैसे लिखते हैं? तो LOG लिखते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ आ रही? अब बात बहुत ध्यान से सुनना। हमने कहा कि सर जब लॉग यूज करके
बताओ, देखना, सुनना बहुत ध्यान से, अब मेरी बात सुनना। हमने कहा कि तुम इनपुट क्या डालो ताकि आउटपुट 8 निकल जाए, और हमने क्या कहा, जरा लॉग लो। तो बेटा जब तुम लॉग लोगे, जब तुम लॉग लोगे तो यहां पे मैं बहुत छोटी सी बात लिखता हूं, बेटा जी जो इनपुट है, जो इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका आउटपुट है वो आपका इनपुट में। अगर मैं इस भाषा में देखूं तो जो आउटपुट है वो इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इनपुट है वो आपको आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सर, मतलब बेटा हमारा ये है कि अगर हमने कहा कि मान लो 4 के पावर तुम क्या डालो ताकि 64 आ जाए, तो आपने कहा सर इस 4 के पावर में आप सर 3 डाल दो, 364 हो जाएगा। जब बेटा हमने कहा कि अगर मान लो कोई लॉग लूंगा, तो बेटा जब लॉग लोगे ना, देखो जब लॉग लोगे, ये 4 का तो 4 यहां पे रहेगा, ठीक है, बट ये आपका यहां पे चला जाएगा और इसकी जगह पे आपका 64 मतलब अब यहां पे आपका 64 आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भाई साहब, मैं अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से बिल्कुल। हमने कहा कि जब किसी नंबर पे तुम लॉग इंक्लूड करोगे तो इसका इनपुट आउटपुट बन जाएगा और उसका आउटपुट इसका इनपुट। अगेन समझना, हमने तुमसे ये कहा 2 के पावर में तुम क्या लोगे ताकि वैल्यू हमारी 16 आ जाए, तो आप कहोगे सर 2 के पावर में सर कुछ और ना लेके आप क्या ले लो, 4 ले लो। हमने कहा लॉग में बताओ लॉग में क्या ले सकते हो, तो आपने कहा सर लिखो LOG, ये जो मशीन है उसको यहीं पे छोड़ दो, ये जो मशीन है उसको नीचे छोड़ दो, कोई समस्या सर, ये वाला चेंज हो जाएगा। अगर लॉग लिया तो इसके जगह पे ये आ जाएगा और इसके जगह पे ये चला जाएगा, मतलब सर 16 अब यहां पे आ जाएगा और 4 सर बाहर निकल जाएगा, तो ये यहां पे आ जाएगा। कहानी में कोई समझ, बोलो हाँ या ना। अब कहानी समस्या में समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको डेफिनेशन देता हूं, समझना। मानो कि हमारे पास कोई बेटा नंबर है a के पावर x इज इक्वल टू n, a के पावर x इज इक्वल टू n, कहानी समझ में आई। a के पावर x इज इक्वल टू क्या है बेटा, n है। हमने कहा जब लॉग में कन्वर्ट करो इसको, जब तुम लॉग में कन्वर्ट करोगे तो इस बात को हमेशा पी जाना कि लिखोगे LOG, क्या लिखोगे आप, लॉग, दैट मीन्स LOG, ए का ए छोड़ दो नीचे, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, मतलब यहां पे अब n आ जाएगा और उसके जगह पे आपका अब, बस इतनी कहानी सी, अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि x और n को, x और n को आपस में करना है। जब लॉग लोगे तो x और n को आपस में इंटरचेंज करना है, बस इस कहानी को समझने, बस यही कहानी है बेटा। हमने कहा कि अगेन एक और एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, समझो, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो बेटा, हाँ सपोज करो हमने कहा तुमसे 5 के पावर में तुम इनपुट क्या डालो ताकि यहां पे 125 आ जाए, तो आपने कहा सर यहां पे 3 डाल दो, हमने कहा लॉग लो, तो आपने कहा सर ले लो, लॉग का लॉग ले लो, 5 का 5 ले लो, ठीक है। 3 और 125 को चेंज कर दो, मतलब 125 यहां पे आ जाएगा और 3 आपका यहां पे, तो सर 125 यहां पे आ जाएगा, सर 3 यहां पे आ जाएगा। लो सर बात समझ में, मतलब सर केवल ही केवल किसको चेंज करना है, जो पावर में है और जो बराबर में है, तो दोनों को जब लॉग लोगे ना, तो अगर मानो कि एक्सपेंशन कुछ देखने में हमारे पास ऐसा है, तो ऐसे एक्सपेंशन में जब लॉग लेते हैं तो x और n आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, मतलब उन दोनों की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, वहां पे चेंज हो जाती है। बट हाँ एक बात का बहुत ध्यान देना। अब मेरी बात सुनो, हमने तुमसे, अब जरा अब मेरी बात सुनो, हमने कहा लॉग का एक्सपेंशन कैसे दिखता है, एक्सपेंशन ऑफ लॉग,
एक्सपेंशन ऑफ लॉग देखने में कैसा होता है? तो आप कहोगे कि सर जो एक्सपेंशन ऑफ लॉग होता है वो देखने में कैसा होता है? तो हमने कहा कि जो एक्सपेंशन ऑफ लॉग होता है देखने में, मान लो कि इस वाली चीज को हमने ए कह दिया, बात समझ में आ गई? यहां वाली चीज को हमने बी कह दिया और इधर वाली चीज को क्या कह दिया, ठीक है? ये कहां से आया है? आपने कहा सर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं यहीं से आई होगी ना, ये कहां से आया है? तो आप कह दो सर ये बेसिकली ए के पावर एन इक्वल टू बी से आया होगा। अरे इसका मतलब तो ये है ना यार, क्योंकि लॉग लोग तो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। बोलो हाँ। अब मेरी बात को समझने की, अब जरा इंडिसेस में आते हैं। जरा ये बताओ, ये जो एन बैठा है इस एन को हम क्या कहते हैं? आप कह दो इसको या तो आप एक्सपोनेंट कह लो, या फिर इसको आप पावर कह लो, या फिर इसको आप, ये जो पावर में एन बैठा है, ये जो पावर में एन बैठा है उसको मैं क्या क्या कैसे, या तो एक्सपोनेंट कह लो, या तो पावर कह लो, या फिर उसको इंडिसेस। ठीक है, यहां पे ये जो ए बैठा है, ये जो आपका ए बैठा है, इस ए का क्या नाम होगा भाई साहब? तो आप कहोगे सर इस ए का मतलब है बेस। इस ए का काम क्या है? बेस। और सर ये जो आपका बी बैठा है, ये जो आपका सर क्या भाई बता दे, ये जो सर आपका जो बी बैठा है, बी का नाम क्या है? तो आप इसको कहोगे सर आउटपुट कह लो, या फिर सर आप इसको रिजल्ट कह लो। आउटपुट कह लो, या फिर रिजल्ट कह लो, या फिर इसको कोई ना कोई नंबर का नाम दे दो। आप यही कहोगे? अरे हाँ, सिंपल सी बात है ना यार, बोलो हाँ है ना। ए के पावर एन, जो पावर में होता है उसको एक्सपोनेंट कह लो, पावर कह लो, चाहे इंडिसेस कह लो। जो नीचे बैठा उसको हम बेस कहते हैं, जो बी बैठा या तो उसको आउटपुट कह लो, या फिर रिजल्ट कह लो, या फिर कोई नंबर कह लो। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये जो आपने कहानी लिखा है लॉग ए बी इज इक्वल टू एन, इन कहानी में जरा मेरे को आप एक बात बताओ, ये जो आपका बैठा है कौन सा भाई? बी। इस बी को आप क्या कहोगे? तो ये जो बी है बेसिकली आपका बेसिकली एक नंबर है। देखो बी क्या है आपके पास? एक नंबर है। मतलब यहां पे जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है? नंबर है। यहां पे जो आपका ये बैठा है भाई साहब, क्या भाई? ओ ए। इस ए का पर्पस क्या है? तो इस ए का पर्पस यहां पे किसका होगा? बेस का होगा। और यहां पे जो एन बैठा है वो आपका क्या है भाई? पावर, या फिर उसको एक्सपोनेंट। ये जो एन है वो क्या कहला सकता है? आप इसको क्या कह लो? एक्सपोनेंट कह लो, या फिर किसी एक्सपेंशन का रिजल्ट कह लो। लॉग का ये क्या है भाई? रिजल्ट। लॉग का क्या है ये? कोई समस्या? मतलब मैं ये कहानी, अब आपको ये बात अगर मैं कह दूं कि जब भी ऐसा कुछ लिखा हो, कैसा भाई? लॉग 5 लॉग 5 6 इज इक्वल टू, या फिर कुछ समथिंग ले लेते हैं, जब मान लो लॉग 10 1000 इज इक्वल टू 3। तो तुम मुझे तीन चीज बता दो भाई साहब, तीन चीज बता दो। बेस बता दो, एक्सपोनेंट बता दो, और मुझे रिजल्ट बता दो। तो कह दो कि सर बेस, बेस मतलब जो सबसे नीचे बैठा उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो सर यहां पे बेस आपका 10 है। एक्सपोनेंट, सर एक्सपोनेंट ये रहता है। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होता है बेटा? अरे एक्सपोनेंट दैट मींस पावर, मान लो उसका पावर कह ले। एक्सपोनेंट की जगह पे क्या कर लो? नंबर कह लो। यहां पे नंबर क्या भाई? नंबर कह लो उसको। नंबर बताओ, नंबर क्या है? तो नंबर आपके पास है 1000। रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट 3। बात समझ में आ गई? मतलब जो लॉग के जो नीचे बैठा होगा उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान सुनना। ये जो नीचे बैठा उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब? बेस कहते हैं। यहां पे जो बैठा उसको हम क्या कहते हैं भाई? नंबर कहते हैं। और यहां पे जो बैठा उसको हम क्या कहते हैं? उस लॉगरिथम का हम रिजल्ट कहते हैं। उस लॉगरिथम का हम क्या कहते हैं बेटा? रिजल्ट कहते हैं। क्या यहां तक कहानी समझ में आ रही?
अगर यहां तक कहानी समझ में आ रही थी जरा मेरे को कमेंट में करके बता देना बाबू कि हाँ सर यहां तक कहानी बहुत ही क्लियर हो चुकी है। अभी बेस बना रहा हूं, अभी तक हमने कुछ स्टार्ट नहीं करा। अभी सिंपल सा हमने आपको बेस बनाने की शुरुआत करी, ठीक है। हमने कहा कि ये जो बेस है ये नंबर है और ये आपका रिजल्ट हो। रिजल्ट कैसे आता है वो कुछ टाइम बाद डिस्कशन करेंगे, कुछ टाइम बाद डिस्कशन करेंगे। बस हाँ अभी के लिए ध्यान रखना, लॉग का बेस नीचे बैठता है, नंबर इसके जस्ट ऊपर आता है, रिजल्ट बराबर में आता है। अगर मैं पूछूं ये कहां से आया है, अगर मैं पूछूं, देखो एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। अगर मैं कहूं ये जो पूरा का पूरा है लॉग, ये आया कहां से होगा, तो सर आप कह रहे सर ये 10 का तो 10 ही रहा होगा, यही दो तो आपस में चेंज हुए होंगे, मतलब यहां पे 3 आया होगा सर, यहां पे 1000 आया होगा। अरे ये जो आया है जब आपने लॉग नहीं लिया था तो ये कहां से आया होगा, यहां से आया होगा। अरे कंफर्म होने की बात ही नहीं आ रही। ये जो चीज है ये कहां से आई है, जब लॉग नहीं लगा था तो ये कहां से आई है, तो आपने कहा सर अगर ये चीज यही है ये यहां से आई होगी। सेम ये चीज ये है, अगर ये चीज ये है तो ये कहां से आई थी, सर इसके पावर में ये था और ये इसके नीचे था। बोलो हाँ, जो बेस था वो रिजल्ट की पावर था, देखो जो बेस था वो रिजल्ट की पावर में था, और बी जो था एन की जगह पे था। बोलो हाँ, अब मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर मैं आपको ये कहूं, देखो अब देखो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। अगर हमने कहा कि मानो यहां पे 2 है, यहां पे 16 है और यहां पे क्या है, हमने कहा कि ये लॉग जब आपने नहीं लगाया था तो ये नंबर कैसा दिखता था, तो आपने कहा कि सर अगर ये लॉग नहीं था तो ये एक्सपेंशन सर 2 का सर तो 2 ही रहा होगा, सर ये यहां पे चला गया होगा और ये वाला यहां पे उठ के चला आया होगा, मतलब सर ये 2 के पावर 4 होगा और यहां पे आया होगा। अरे देखो ना बबुनी बबुआ, ये जो चीज है इसी चीज से तो ये बन के आया हो। क्यों सर, आपने कहा अभी कि अगर तुम लॉग लोगे, जब तुम लॉग लोगे तो बेटा जी जब तुम लॉग लोगे तो ये तो सेम रहता है नीचे वाला, अरे यही दोनों तो चेंज होते, ये यहां पे आता है ये यहां पे चला जाता है, तो ये 16 हो। मतलब क्या, ये जो नीचे बेस बैठा है वो रिजल्ट के पावर में जाता था, वैल्यू के बराबर हुआ करते। बोलो हाँ, अगेन सुनना बेटा बहुत ध्यान से, हमने आपसे ये कहा लॉग 5 के पावर 125 इज इक्वल टू, ये कहां से आया है, तो आपने कहा सर ये कहां से आया होगा, सर ये बेसिकली यहां से आया होगा। कैसे भाई साहब, ये यहां से आया होगा, अरे हाँ या ना, अगर ये है तो जब तुम लॉग लोगे, जब तुम लॉग लोगे तो नीचे वाला तो 5 ही रहेगा, अरे यही दो चेंज होते हैं ना, ये यहां पे चला जाएगा और ये यहां पे चला जाएगा, मतलब यहां पे 125 और यहां पे 3 आ जाएगा। कहानी समझने में कोई दिक्कत, आपने कहा सर भी एक और कहानी लूंगा और मैं आपको एक रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। सेम हमने कहा log 5 के पावर 625 इज इक्वल टू, अगर ये लॉग में है तो ये दिखने में कैसा होगा, अगर ये लॉग में है तो देखने में कैसा होगा, तो आपने कहा सर अगर ये लॉग में है तो सर लॉग तब लगा होगा जब ये एक्सपेंशन इसके पावर में ये डाल दो, 5 के पावर ये रहा होगा, ये वैल्यू सर इसके मतलब ये यहां पे था 625 हुआ। अरे तभी तो आपने लॉग को यूज करा होगा, तो ये बन के आया हो। जब अगेन एक बार लॉग को चेक कर लो, जब तुम इसमें जब लॉग यूज करो तो 5 का 5 ही रहेगा, अरे यही दो आपस में चेंज होता है, यहां पे 625 और यहां पे आपका देखो क्या वही है ना, अरे बोलो हाँ या ना, तो आपने कहा मैं इन तीनों से आपको एक रिजल्ट समझाने की कोशिश करना चाहता था। कहने का मतलब सर अगर यहां पे a के पावर x बराबर n था तो सर जी जब आपने लॉग लिया तो लॉग लेने के बाद सर ये कैसा बना, तो सर a का तो नीचे a ही था, a का तो नीचे a ही था, x के जगह पे ये आ गया और n के जगह पे ये चला गया, मतलब n आपका यहां पे आ गया,
x आपका यहां पे आ, बात समझ में आ रही है? आपने कहा सर बिल्कुल बातें समझ में आ रही। अरे ऐसे तो दिखाओ, ए तो सेम रहेगा, ए को देखो बेस को छेड़छाड़ नहीं करना है, ए को ए छोड़ दो, एक्स और एन आपस में चेंज हो जाएंगे, एक्स और एन आपस में चेंज, मतलब जहां पे पावर है लॉग लेने के बाद रिजल्ट पावर में आ जाएगा, और जब रिजल्ट आपका एक्सपेंशन में था तो लॉग में वो आपका एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब मेरी बात सुनना, अब जरा बताना, अगर यहां पे लॉग ए के पावर एन बराबर एक्स है, अगर मुझे लॉग को हटाना है, अगर मुझे लॉग को हटाना है तो मैं कैसे हटाऊंगा भाई? अगर मुझे लॉग को हटाना है तो सर देखो 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 देखो, सर ए का तो ए ही रहेगा, लॉग हटाना है तो सर ए के पावर में ले जाओ, इसको लिख देता हूं, ए के पावर में ले जाओ, ए पावर में ले जाओ, ये जो है ए के पावर में एक्स ले जाओ, ए के पावर में एक्स ले जाओ, और इसको आप यहां फेंक दो, बात समझ में? ये जो x है उसको a के पावर में सो, n को आगे की तरफ, ये आपका क्या होता है? रिजल्ट। उसी रिजल्ट के बारे में हमने यहां पे डिस्कशन करा है। ये बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट है बेटा, 5 स्टार बना लो, जिंदगी प्यारी हो जाए, यही कहानी थी हमारे पास, ठीक है? अब जरा समझना, अगर मैं आपसे ये कहा log 5, या फिर ऐसे मान लो log 10 1000 इज इक्वल टू 3, इसमें से आपको रिमूव करना है लॉग को, रिमूव लॉग, जब रिमूव लॉग करोगे, गिर गया भाई साहब, नहीं भाई ऐसा मत करो, जब लॉग को रिमूव करोगे तो लॉग रिमूव कब होगा? 10 लिखो, उसके पावर में 3 लिख लो, 10 के पावर में 3 इज इक्वल टू में 1000, लॉग अपने आप क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, देखो लॉग 264 था, तो 2 की पावर में 4 ले लो, इज इक्वल टू 16, बस कहानी खत्म, लॉग अपने आप हट जाएगा। लॉग 5 125 था, तो 5 के पावर 3 बराबर 125, मतलब ये यहां पे चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा, और ये इसके जगह पे उतर। लॉग 5 625 बराबर 4 था, लॉग को रिमूव कर रहा था, 5 के पावर 4 5 के पावर 4 5 के पावर 4 बराबर 600, लॉग अपने आप सेम, यहां पे भी वही कहानी थी हमारे पास, बोलो हाँ। लॉग 10 1000 बराबर 3 था, लॉग 10 1000 बराबर 3 था, लॉग को रिमूव करना है, इस 10 के पावर 3 10 के पावर 3 बराबर 10 के पावर 3 बराबर 1000, क्या होगा? मतलब आपको जब एक्सपेंशन से, इंडिसेस से अगर लॉग में जाना है तो भी समझ लिया, और लॉग से इंडिसेस में आना है तो भी बात समझ में आई। आओ 2-4 एग्जांपल लेंगे, फिर आगे की हम बात को करने की बेटा कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो जरा मेरे को आंसर फटाक फटाक बताते चलो। हमने कहा 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 32, ठीक है? अगेन बात करा हमने लॉग 10 के पावर 10,000 इज इक्वल टू 4, लॉग 5 के पावर 125 इज इक्वल टू। एक और क्वेश्चन ले लिया, मान लो 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 60, 10 के पावर 3 इज इक्वल टू 1000, लॉग बेस 2 के पावर 60, इंडिसेस को लॉग में कन्वर्ट करो, लॉग को इंडिसेस में कन्वर्ट करो, आ जाओ। जब इंडिसेस को लॉग में ले जाओगे तो सर आप लॉग का लॉग लिख लो, 2 है सर इसको नीचे लिख लो, सर इंडिसेस में इन दोनों को चेंज करो, सर यहां पे 32 आ जाएगा बराबर, ये हमारा क्या रहा?
ठीक है, इसके ऊपर आ जाओ भाई साहब, आपको लॉग से इंडिसेस में आना है। सर बेस की पावर में 4 ले लो, बेस की पावर में 4 ले लो, 10,000 को सर बराबर लो। कहानी में कोई समस्या? आपने कहा सर बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। इस पे आओ, लॉग से इंडिसेस में जाना है तो 5 के पावर में 3 ले लो, 5 के पावर में 3 ले लो, और यहां पे क्या ले लो 120। बस बात खत्म। कोई समस्या? आपने कहा सर बिल्कुल भी कोई समस्या हमारे पास नहीं है। सेम यहां पे आ जाओ, 2 के पावर 4 16 था, 2 के पावर 4 16 था, कैसे लॉग लोगे? सर लॉग ले लो, सर 2 को 2 लिख लो, 4 को यहां पे भेज दो, 16 को यहां पे भेज दो, तो 16 बराबर 4। कोई समस्या? आपने कहा सर बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। इसको देखो, इसको लॉग में कन्वर्ट करो, लॉग। सर नीचे वाला सेम रहेगा सर, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, चेंज कर दो, यहां पे 1000 और इधर आ जाएगा, बस बात खत्म। कोई समस्या? आपने कहा नहीं। इसको चेंज कर दो, सर 2 के पावर 4 ले लो, 2 के पावर 4 इज इक्वल टू में 60 इज इक्वल टू में। तो सर इतनी बात तो मुझे कंफर्म हो चुकी है, इतनी बात तो मुझे कंफर्म हो चुकी है कि अगर इंडिसेस से लॉगरिथम में आना है या फिर लॉगरिथम से इंडिसेस में जाना है तो भाई साहब मुझे रिजल्ट को फॉलो करना पड़ेगा। वो रिजल्ट क्या है? अगेन रिपीट कर देता हूं बेटा, वो रिजल्ट कैसा है तो यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। वो रिजल्ट क्या है? अगर log a के पावर x बराबर n है, अगर log a के पावर x बराबर 1 है तो रिजल्ट क्या कहता भाई? रिजल्ट ये कहता है कि a के पावर में n ले लो और x के बराबर करो, ये पहला रिजल्ट। दूसरा क्या है भाई? अगर एक्सपेंशन में इंडिसेस बैठा है a के पावर nx, a के पावर n इज इक्वल टू x, जब लॉग लोगे तो लॉग, बेटा इसको नीचे रखोगे, इन दोनों को चेंज कर देना, यहां पे x डाल देना, यहां पे आप n डाल देना, ये रिजल्ट ही आपका सबसे रोल प्ले करेगा। बेटा इस बात को ध्यान रखना, बहुत प्यारा सा रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको प्ले कन्फर्म है? आपने कहा सर बिल्कुल। तो बेटा आज हमने बस केवल ही केवल, आज हमने बस केवल ही केवल एक बेस बनाने का हमने काम करा है, एक हमने बस आपको थोड़ा सा बेस बनाने की बेटा हमने आज कोशिश करी है। आई होप बेस आपका बना होगा बेटा, ठीक है। अगले लेक्चर में थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी है ना, अभी धीरे धीरे स्टार्ट करें। देखो अभी डोमेन रेंज बाकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग बाकी है, उसके बाद बहुत सारे प्यारे प्यारे से एडवांस क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है, तो करेंगे। बट हाँ हमने कहा कि 0 से स्टार्ट करूंगा, अगर भगवान ने 0 से भी कुछ नीचे बना रखा हो तो मैं वहां से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, जहां से आपका भाई एक एक चीज को आपके दिमाग में डालने की कोशिश करे। तो शायद बेटा आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में जस्ट कुछ थोड़ा बहुत इससे हम आगे की जिक्र करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग प्रॉपर्टीज और साथ में कुछ एडवांस के बेटा हम क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए आपसे विदा चाहता हूं, है ना। आप ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने लाइफ को बहुत बेहतर करते हुए इसी डेडिकेशन, इसी डिटर्मिनेशन के साथ आप हंसते रहो, खेलते रहो। आपके भाई की तरफ से 100%, आप 200% दे दो, बस इतना ही चाहिए मेरे को। आज के लिए बस बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।